जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की चर्चा जो होगी वो सूर्य और चंद्रमा से संबंधित होगी। सूर्य जो कि ज्योतिष शास्त्र में पिता का रूप होते हैं और हमारे पिता के कारक होते हैं। चंद्रमा जो कि माता का स्वरूप होते हैं और हमारी माता के भी कारक होते हैं। तो देखिए, इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन में अच्छा होना अति अनिवार्य है, क्योंकि माता पिता के जीवन से संबंधित, देखिए, अगर आपके माता या पिता के किसी भी प्रकार की समस्या सदैव बनी रहती है तो समझ लीजिए कि उतना ही आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा या सूर्य की स्थिति खराब है। अगर ज़्यादा संघर्ष चलते रहते हैं तो ज़्यादा खराब है, अगर थोड़े संघर्ष चलते हैं तो थोड़े खराब है। इस चीज़ को निर्देशन करने का कार्य इस समय पर बहुत अच्छा समन्वयन हो रहा है। एक तो सूर्य जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव का सूर्य, देखिए, वैसे तो कोई भी ग्रह हो अष्टम भाव में जाता है या षष्ठ भाव में जाता है तो वो कुछ निगेटिव हो जाता है, कुछ पूरा नहीं कुछ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ऐसे प्लेनेट माने जाते हैं जो कि इन दोनों भावों को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों के पास एक एक राशि होती है। सूर्य जहाँ हमारी आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की, नौकरी के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं और आपके कैरियर में स्थायित्व के कारक होते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है वो सूर्य का कारकत्व होता है। अब वहीं अगर इसी कारकत्व की हम चर्चा करें तो चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, और मन के कारक के साथ साथ माता का कारक होता है, आपकी शारीरिक सुंदरता का कारक होता है, साथ ही साथ धन में निरंतरता का कारक होता है, आपकी कला कौशल का कारक होता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को माना जाता है और इसीलिए देखिए, प्रति कला के हिसाब से ये नित्य घटते या बढ़ते रहते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती रहती है। अब इन दोनों ग्रहों का इस समय कुछ ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपके जीवन में सफलता के द्वार को और ज़्यादा, क्योंकि देखिए, सफलता के द्वार तो कभी ना कभी समय समय पर खुलते ही रहते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है जो आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन वही कोई ऐसा भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में होता है जो उन चीज़ों को आपको प्राप्त नहीं होने देता। ये चीज़ें जो होती हैं ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होते हैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि ज्योतिष जो होता है एक तिलिस्म होता है। प्रत्येक मनुष्य के बर्थ चार्ट में, किसी का भी आप बर्थ चार्ट खोलकर देख लीजिए, एक बहुत बड़ा राजयोग बना होता है, लेकिन उसी राजयोग पर एक अंकुश जरूर लगा होता है और जब तक वो अंकुश खुलता नहीं है तब तक आपको उस राजयोग का प्रभाव मिलता नहीं है। आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियों का विश्लेषण किया है सब में 1 2 3 राजयोग बने होते हैं, लेकिन उन्हीं राजयोगों के साथ में एक बाधा बनी होती है, जिसे कहते हैं ना तिलिस्मी ताला। दूसरा ग्रह या शत्रु ग्रह, वहाँ पर एक तिलिस्मी ताला लगाए हुए होता है, और जिन भी लोगों के ये ताला नहीं लगा होता वह प्रारंभ से ही हर कार्य में सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है इस समय पर कि आपके इस समय बाधाओं के जो दुर्योग समाप्त हो रहे हैं। विशेषता देखिए, किसी भी ग्रह के किसी राशि में जाने पर या नीच राशि में जाने पर क्या होता है, वह ग्रह नीच हो जाता है, जिसकी वजह से उसके प्रभाव हमें नीच मिलने लगते हैं, यानी कि शत्रुवत वो हमसे व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर वहीं पर स्वराशि का कोई ग्रह बैठ जाए तो फिर क्या होता है, उसका नीच भंग हो जाता है। तो ऐसा ही एक योग इस समय पर बन रहा है कि देखिए, अष्टम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव माना जाता है और सूर्य जो कि कैरियर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ध्यान, एकाग्रचित्ता, इन सब चीज़ों का सूर्य के पास बहुत विशेष योग होता है। तो अब उसी योग में एक विशेष रूप से चंद्रमा का समायोग होने जा रहा है, जो कि आपको आगामी कम से कम 15 दिन तक प्रभावित करेगा। तो
इसी के आधार पर आज की वीडियो की हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यह स्थिति बनने जा रही है आपके जीवन में कि सूर्य देव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन, सूर्य इस समय नक्षत्र परिवर्तन करके जा रहे हैं चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है जो कि किसी भी ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और सुरक्षा कवच बनाने के साथ साथ देखिए आपके लिए चीज़ों को आसान बनाता है, आपके कार्यों में सुगमता लेकर आता है। मान लीजिए आप बहुत दिन रात हार्ड वर्क करते हैं और जब आपका जो कर्म का प्लैनेट है वो हस्त नक्षत्र से जुड़ता है किसी भी तरीके से, तो क्या होता है वहाँ पे आपकी कर्मठता किसी भी प्रकार से या तो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है या फिर आपकी कर्मठता जो होता है बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जीवन में आपको समय मिलता है। कुछ समय ऐसा मिलता है कि आप परिवार के साथ अपना समय स्पेंड कर सकें। कुछ समय ऐसा भी मिलता है कि आप अपनी आगे की योजनाओं पर काम कर सकें। तो देखिए हस्त नक्षत्र जो होता है ये आपकी कला कौशल, बुद्धिमत्ता और आपकी रणनीतियों से जुड़ा हुआ नक्षत्र भी माना जाता है। आपकी वाक्पटुता, आपकी सौंदर्य की लालसा इन चीज़ों को भी बढ़ाता है। तो इस समय पर जब सूर्य जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जब इनका विशेष साथ हस्त नक्षत्र से होगा, हालांकि हस्त नक्षत्र के जो पूर्ण रूपेण स्वामित्व है वो चंद्रदेव के पास ही है, जो इस समय बेहद आपके लिए शानदार स्थितियों को निर्मित करने जा रहा है। विशेषता देखिए अवसर आपको प्राप्त होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होता है किन्हीं कारणवश आप उन अवसर को लपक नहीं पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये वो समय होगा जब अवसर को, समय की गंभीरता को देखकर आप अवसर को लपकने की ओर अग्रसर होंगे। आपके जीवन में जो इस समय पर व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे वो कम होते हुए दिखाई देंगे। किसी प्रकार की डिबेट चल रही थी या आपके कार्य में विषम समस्या आ रही थी तो उन पर चुनौती समझकर विजय प्राप्त करेंगे। एक क्या होता है किसी भी कार्य में पूर्ण रूपेण दक्ष होना, तो अगर आपके अंदर 1% भी कमी थी तो उस कमी की वजह से आपको पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा हताहत किया गया होगा। वो प्रशासन से कोई कार्य निकलवाना हो, कोई साइन करवाना है, कोई डील लेनी है या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, अधिकारी से किसी विषय पर बात करनी है, आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यह समय काल आपकी जो वो एक कहते हैं ना दरवाज़ा लगा हुआ था कि चीज़ों को प्राप्त करने की ओर आपको किस तरीके से जाना है, वो दरवाज़ा अब खुल जाएगा। समझ लीजिए कि अब आपके कार्यों के आगे गतिमान होने के समय का प्रारंभ हो गया है। चीज़ें आपके लिए देखिए एक क्षण पर्याप्त होता है आपकी चीज़ों से दूरी बनाने के लिए। इसमें देखिए संघर्ष काफ़ी लंबे चलते हैं, लेकिन एक क्षण वो होता है कि जब उस समय पर प्राप्ति होती है। अब जैसे कि जब भगवान रामचंद्र जी सीता माता को कैद से छुड़ाने के लिए जब निकले थे तो क्या वो समय निरर्थक था? उन्होंने प्रयास किया, प्रयास वहीं से प्रारंभ हुआ और उसके साथ हर प्रयास जो है उस कड़ी में जुड़ता चला गया। लेकिन अब कहें कि ये सारे प्रयास निरर्थक थे और सीता माता तो इसी समय पर निकल कर आई थी कैद से, तो वही महत्वपूर्ण समय था? जी नहीं, समय वो भी महत्वपूर्ण था जब भगवान राम ने उस तरफ अपना पहला प्रयास बढ़ाया था और उस प्रयास में सुग्रीव का मिलना, हनुमान का मिलना, सेतु बनना और साथ ही साथ विभीषण का मिलना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक कड़ी के रूप में उस चीज़ से जुड़ती चली गई। तो देखिए बहुत से लोगों को क्या होता है मन में निगेटिविटी घर कर जाती है कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, लेकिन जब आपका एक एक मोती मिलेगा तभी वो माला बनकर तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि उस माला का
मोती निरर्थक है, हर मोती का उतना ही महत्व है, क्योंकि एक भी मोती हट जाने से माला आपकी आकर्षण विहीन लगने लगेगी। तो इस चीज़ को समझें, क्योंकि ज्योतिष में जो भी आपके अवसर होते हैं वो अवसर किसी बड़े कार्य के लिए उस कड़ी से जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि वह जो कड़ी जुड़ती चली जा रही है वो एक ही सूत्र की हो, क्योंकि अगर धागे अलग अलग होंगे तो वो माला कभी नहीं बन पाएगी। जब एक ही सूत्र में सारे मोतियों को पिरोया जाएगा तभी वो माला बनकर तैयार होगी और आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगी। इस समय किए गए आपके प्रयास में बाधाएं आपको बहुत कम मिलने वाली हैं, आपके दुर्योग समाप्त होने वाले हैं, यानी कि सकते हैं कष्टों से मुक्ति होने वाली है। साथ ही साथ इस दौरान अचानक धन लाभ, जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है धीरे धीरे, देखिए एकदम से तो नहीं होगा, हालांकि अचानक भी हो सकता है क्योंकि केतु महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य के अगर स्वतंत्र प्रभाव को देखें तो ये धीरे धीरे आपके जीवन को फिर से एक कहते हैं स्मूथ रनवे पर लाती हुई दिखाई देगी। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा, मन और आत्मा, ये दोनों जब प्रबल हो जाते हैं तो व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, और मन और आत्मा इस समय प्रबल हैं और ज़्यादा प्रबल करें। इनको शुभ बनाने के लिए आपको सबसे पहले चंद्रदेव के लिए ओम सोम सोमाय नमः, सूर्य देव के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, इन बीज मंत्रों का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करते रहें। आप सूर्य देव को अर्घ नित्य प्रति दे सकते हैं। अपना प्रत्येक काम एक नियत समय पर करने की आदत डालें। देखिए प्रत्येक कार्य जो होते हैं उनका तो समय बदल सकता है, लेकिन खाना पीना, सोना जागना, इस तरीके के कार्य तो ये समय पर किए ही जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के लिए देखिए पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, और सूर्य देव के लिए विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए 100% प्रभाव देने वाले होंगे। सफ़ेद चंदन का यदि लेप आप अपने मस्तक पे करते हैं तो आपके चंद्रमा और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। चंद्रमा के स्ट्रांग होने से क्या होता है, आपकी जो ध्यान शक्ति है, यानी देखिए कोई भी कार्य आप करने जाएं उसमें जब आपका फोकस होता है, जितना प्रबल फोकस होता है उतना ही काम बेहतर